Hey everyone, I am Saifur Rahman Feroz with No More by MSF. Imagine getting a call from your bank asking for your password and you end up spilling the beans. Shocking, right? That's a social engineering. Hackers tricking people into giving away secrets. In this video, we will break it down and show you how to stay safe online. So let's get started. What are social engineering attacks and how to prevent them? What are social engineering attacks? Definition: social engineering is when an attacker tricks someone into giving private information like passwords, bank details, or access to systems by pretending to be someone they trust. सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अटैकर जो विक्टिम होता है उसको उसके माइंड को ट्रिक करता है, उसके माइंड को मैनिपुलेट करता है ताकि वो विक्टिम खुद उसे पासवर्ड दे, अननोइंगली अपना पासवर्ड, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अटैकर के साथ शेयर करे. एग्जाम्पल: अ फेक ईमेल फ्रॉम योर बैंक आस्किंग यू टू लॉग इन एंड अपडेट योर अकाउंट. जैसा कि मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे कि बाज़ औक़ात आपको एक फेक ईमेल आती है और आपके बैंक की तरफ से, और बिल्कुल मेंशन होता है कि वो आपका बैंक है और आपसे कहा जा रहा होता है कि आप लॉगिन करें, अपनी इंफॉर्मेशन से लॉगिन करें और ताकि आपका अकाउंट अपडेट किया जा सके. सो ऐसी चीजें सोशल इंजीनियरिंग होती है जिसके अंदर अटैकर आपसे बेसिकली इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है. इट्स नॉट अबाउट हैकिंग कंप्यूटर, इट्स अबाउट ट्रिकिंग पीपल. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर या रियल वर्ल्ड सिस्टम को हैक नहीं किया जा रहा होता, बल्कि ह्यूमन माइंड को हैक किया जा रहा होता है, ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा होता है ताकि वो ह्यूमन खुद अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए और आप उस इंफॉर्मेशन को, जो अटैकर है, वो गलत उसका इस्तेमाल करें. Why is it dangerous? ये खतरनाक क्यों है? Humans can still be fooled by social engineering attacks. One wrong click on a fake link can lead to a security breach. Sharing a password over the phone can grant hackers access. Strong firewalls and antivirus are not foolproof. One implies mistake can cause a full company data breach. ये इसलिए इतना खतरनाक है कि जो टेक्निकल अटैक होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक अटैक सोशल इंजीनियरिंग होता है. ये इस वजह से इतना होता है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन एरर की बुनियाद पे अटैक किया जाता है. इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपने लाखों की फायरवॉल लगा ली है, आपने अपने सिस्टम पे लाखों करोड़ों का खर्चा कर लिया है, लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट नहीं किया, अगर आपने अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग नहीं की, एम्प्लॉयज को ये बात नहीं बताई कि आपने किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना, आपने अटैचमेंट्स, अननोन अटैचमेंट्स को डाउनलोड नहीं करना, आपने सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल रखना है, आपने अपने आईडी जोन सी है उसे स्कैन करते हुए एंट्रेंस पर एहतियात बरतनी है, आपने किसी भी पड़ी हुई डिवाइसेस को लाइक यूएसबी को नहीं उठाना और ना ही आपने सिस्टम के अंदर एंटर करना है. ऐसी चीजें अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को नहीं बताई होंगी तो अटैकर एक छोटी सी ट्रिक से आपकी पूरी कंपनी को के सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है. वो आपकी फायरवॉल, आपका इतना बड़ा सिस्टम धरे का धरा रह जाएगा अगर अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट नहीं किया, अपने एम्प्लॉयज को नहीं बताया कि किस तरीके आपने सेफ रहना है, किस तरीके आपने अपने रिसोर्सेज को सेफ रखना है. टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, इसके कुछ टाइप्स हैं. अटैक टाइप्स में फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, बेटिंग, प्रीटेक्सटिंग, टेल गेटिंग और पिग्गी बैकिंग. Phishing: fake emails or messages that look real asking you to click a link or download a file. Example: your Facebook account will be deleted. Click here to save it. फिशिंग एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसके अंदर आपको फेक ईमेल्स की जाती हैं, फेक मैसेजेस किए जाते हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है, आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो फेसबुक की कंपनी की तरफ से मैसेज आया है, नहीं मुझे तो अपने बैंक की तरफ से मैसेज आया है, लेकिन वो रियल नहीं होते. उसमें कुछ ऐसा लूप होल होता है जो आपको नजर नहीं आ रहा होता है और आपको रियल लग रहा होता है, जबकि वो फेक या स्पूफ्ड आप कह सकते हैं कि
स्पूफ्ड किया गया होता है सोशल मीडिया साइट्स को और कंपनीज के प्लेटफॉर्म्स को, ताकि यूजर्स को मैनिपुलेट किया जा सके। अक्सर आपको ऐसे हो सकता है कि ईमेल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करें या ये फाइल डाउनलोड करें, आपका अकाउंट डिलीट हो गया है, यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन अटैकर के पास चली जाती है और वो आपकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज करता है। जबकि असल जो कंपनी है लाइक फेसबुक, उसे पता ही नहीं है कि आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। इसके अलावा है स्पीयर फिशिंग, फिशिंग दैट इज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, phishing that is made for a specific person using their name or job info. Example, an email with your name saying, please send the sales report. Look like your manager sent it. स्पीयर फिशिंग एक ऐसी फिशिंग की टेक्निक है, या सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है, जिसके अंदर आपसे एक स्पेसिफिक पर्सन बन के अटैकर क्या करता है कि एक स्पेसिफिक पर्सन बनता है जिसपे विक्टिम जो सा होता है वो यकीन कर होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और एक बंदा है वो आपका मैनेजर बन के, एक बंदा फेक मतलब जो सा है वो बेसिकली वो मैनेजर नहीं है, लेकिन वो मैनेजर बन के आपको कॉल करता है और कहता है कि जो फला फाइल है वो मुझे ईमेल कर दे। आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल ये तो मेरा मैनेजर है, मुझे तो मैनेजर की बात माननी चाहिए, और आप उसको वो फाइल भेज देते हैं। और वो अटैकर जो सा है वो उस फाइल्स को, डाटा को आपसे हासिल कर लेता है और उसका फिर मिस यूज करता है। स्पीयर फिशिंग ऐसी होती है जिसमें अटैकर किसी स्पेसिफिक पर्सन की ट्रेड्स यूज करे या स्पेसिफिक पर्सन की जॉब इन्फो यूज करते हुए, रैंक यूज करते हुए विक्टिम पे अटैक करे। इसी तरीके से बेटिंग है, ट्रिकिंग यू विद फ्री ऑफर्स और फेक यूएसबीज। एग्जांपल, डाउनलोड फ्री सॉन्ग्स, यू डाउनलोड अ वायरस इंस्टेड। ये तो बहुत आप समझे कि आम हो गया। बेटिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट में प्ले हो रहा होता है कि फ्री सॉन्ग डाउनलोड कर लें। तो लोग फिर, आप समझते हैं कि ये एक इंसानी साइकी है कि उसे फ्री चीज जो सी है, फ्री चीज जब उसे पता चलता है ना कि ये चीज फ्री है, तो वो उस सोचने समझने की सलाहियत बंद हो जाती है। तो वो फिर सोचता नहीं है, वो कहता है कि बस मुझे फ्री में जो भी मुफ्त मिल रहा है वो आने दो। तो वो फ्री जो अटैकर है वो आपको फ्री चीजों की ट्रिक करके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप को वो रीडायरेक्ट कर लेगा एक कंप्रोमाइज्ड साइट पे, आपकी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर लेगा और उसका मिस यूज करेगा। इसी तरीके से अक्सर आप कहीं गुजर रहे हो और नीचे आपको एक पड़ी हुई यूएसबी मिल जाए, आपको लगेगा किसी की यूएसबी गिर गई है, नई यूएसबी गिर गई है, चलो जी मुझे मिल गई है। आप वो यूएसबी उठाते हैं, आते हैं अपने घर कंप्यूटर में ऐड करते हैं कि देखूं कि इस यूएसबी में क्या है। होता क्या है कि ज्यादातर ऐसे होता है कि अटैकर क्या करता है कि वो उस यूएसबी के अंदर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर रख देता है, कि उसे पता है कि जब भी बंदा इसे उठाएगा वो अपने घर जाएगा, अपने सिस्टम में लगाएगा। जैसे ही आप वो सिस्टम में लगाते हैं, वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे रन हो जाता है और वो आपकी इंफॉर्मेशन जो सी है वो अटैकर को भेजने लग जाता है। या मुख्तलिफ तरीके के मेलवेयर होते हैं जिसके अंदर वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं, बहुत सारी इकसाम है कि कुछ आपके सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं, कुछ आपके फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो इससे, और कुछ ऐसे हैं जो रिमोट एक्सेस यानी कि आपके कंप्यूटर के एक्सेस अटैकर को दे देते हैं। सो ये बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा प्री टेक्सटिंग, द अटैकर क्रिएट्स अ फेक स्टोरी टू गेन योर ट्रस्ट। एग्जांपल, अ फेक फोन कॉल प्रिटेंडिंग टू बी आईटी आस्किंग फॉर योर लॉगिन डिटेल्स टू फिक्स योर अकाउंट। अब प्री टेक्सटिंग में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि कोई बंदा जो अटैकर है वो एक फेक स्टोरी बनाता है ताकि वो आपका ट्रस्ट हासिल कर सके। वो फेक स्टोरी कैसे बनाएगा? वो फेक स्टोरी कुछ भी बना सकता है कि फॉर एग्जांपल वो आपको फोन करता है, आपका नंबर कहीं से मिल गया, आपको फोन करेगा और ये प्रेजेंट करेगा कि मैं आईटी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट लॉक हो गया है, आप जल्दी से मुझे अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड बताएं ताकि मैं आपका अकाउंट रिकवर कर सकूं। आप सुनेंगे, आप समझेंगे कि बिल्कुल मेरा अकाउंट लॉक हो गया है, मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आई है और
जल्दी जल्दी अकाउंट जो सा है वो अपना ओपन करना है, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन उसे दे देंगे और वो आपकी इंफॉर्मेशन का मिस यूज कर लेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं टेल गेटिंग और पिग्गी बैकिंग। व्हेन समवन विदाउट परमिशन फॉलोज एन एम्प्लॉय टू अ सिक्योर एरिया, एग्जांपल अ मैन होल्डिंग कॉफी आस्क्स यू टू होल्ड द डोर। अच्छा, ये एक ऐसी टेक्निक है टेल गेटिंग, जिसके अंदर जो अटैकर है वो किसी अथोराइज्ड पर्सन का सहारा लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसमें एंटर हो जाएगा, उसके सिक्योर एरिया में एंटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास एक्सेस नहीं है आपके और वो अथोराइज्ड पर्सन भी नहीं है, वो एक अजनबी है। वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि इस कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जैसे ही वो अपने गेट से एंटर होगा अपने कार्ड से, वो बिल्कुल उसके साथ साथ होगा कि उसी के कार्ड के जब वो अपना कार्ड लगाएगा, जैसे ही वो गेट से एंटर होगा वो अनऑथराइज्ड पर्सन भी उसके साथ एंटर हो जाएगा। और इस चीज का फायदा उठाते हुए टेल गेटिंग, यानी कि बिल्कुल उसके पीछे रहते हुए वो जाएगा और वो सिक्योर एरिया तक एक्सेस हासिल कर लेगा विदाउट विदाउट ऑफिशियली अथोराइजिंग। उसके पास कोई अथोराइजेशन नहीं होगी, लेकिन सिर्फ उसने एक अथोराइज्ड पर्सन का यूज करते हुए, एक अथोराइज्ड पर्सन को ट्रिक करते हुए, या एक अथोराइज्ड पर्सन को ना पता चलते हुए भी उसने उसका यूज कर लिया होगा। सो ये जो है ये भी बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। टारगेट यूएस से डाटा ब्रीच थ्रू फिशिंग, हैकर्स यूज्ड फिशिंग टू ऑब्टेन लॉगिन डिटेल्स ऑफ अ वेंडर अलाउइंग एक्सेस टू टारगेट सिस्टम वेयर दे स्टोल डाटा ऑफ 40 मिलियन क्रेडिट्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल में बात करें तो एक दफा अटैकर्स ने क्या किया, उन्होंने यूएसए में एक सिस्टम को, वेंडर जो से थे, जो बेसिकली आप समझें कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करते हैं, उन वेंडर्स के लॉगिन डाटा सेंटर पे अटैक किया और वहां से यूजर्स के लॉगिन डिटेल को एक्सेस किया, और उन्होंने तकरीबन 40 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स का डाटा चोरी कर लिया था। Next one is Twitter hack in 2020. Hackers tricked employees into giving internal access, leading to fraudulent tweets from major accounts like Elon Musk and Apple promoting fake Bitcoin of offers। इसी तरीके से ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी भी हैक का शिकार हो चुकी है 2020 में, जिसमें हैकर्स ने ट्विटर के जो इंटरनल एम्प्लॉयज थे उनको ट्रिक किया, और बेसिकली जो बड़े अकाउंट से लाइक एलॉन मस्क और एप्पल जैसे अकाउंट से उन्होंने फेक ट्वीट्स की और फेक बिटकॉइन ऑफर्स ऑफर्स के ट्वीट की उन्होंने। और इसी तरीके से ट्विटर भी 2020 में बहुत बड़े हैक का शिकार हो चुका है। Human mistakes as a vulnerability, these attacks did not require sophisticated coding, rather they exploited human errors and negligence। जिस तक मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो टेक्निक्स होती हैं या ये जो अटैक्स होते हैं, ये बेसिकली कोई बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक छोटे से छोटा ह्यूमन एरर भी बड़ी से बड़ी तबाही का बायस बन सकता है। इसमें सिर्फ होता यह है कि ये एक कोई मुश्किल कोडिंग नहीं इस्तेमाल की जा रही होती, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन माइंड को, बेसिकली ह्यूमन माइंड को स्टडी किया जा रहा होता है कि अगला बंदा इस चीज पे कैसे रिएक्ट करेगा। अगर मैं उसे ईमेल भेजूंगा, किस तरह की ईमेल भेजूं कि वो मेरे मैं उसका ट्रस्ट गेन कर लूं। इसमें टोटली अटैकर का मेन एम ये होता है कि वो किस तरीके से विक्टिम का ट्रस्ट गेन करे, ताकि अगर वो विक्टिम का, अगर अटैकर, इसमें सिंपल जो साइकोलॉजी है वो ये है कि अटैकर विक्टिम का ट्रस्ट गेन करता है ताकि वो विक्टिम से अपना फायदा उठा सके, वो अपना काम ले सके। सिंपल इज दैट। पर सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए रिक्वायर होती है। इसी तरीके से आप अगर पास्ट में देखें तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिस ताकि मैं आपको बता चुका हूँ ट्विटर जैसी कंपनीज भी हैक का शिकार हो चुकी हैं, तो इंडिविजुअल यूजर आप समझें कि वो कितना वल्नरेबल होगा इस कंडीशन में। इसी तरीके से फेसबुक का डाटा अब ब्रीच हो चुका है। दीज अटैक्स वर्क
अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अटैक किस तरह काम करता है। इसको मैं एक स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। स्टेप वन, रिसर्च द अटैकर गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया कंपनी वेबसाइट ईटीसी। अटैकर क्या करता है कि वो रिसर्च करता है, अपने विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से। स्टेप टू, बिल्ड ट्रस्ट। दे प्रिटेंड टू बी समवन यू नो लाइक योर काउ वर्कर और बैंक। वो क्या करता है कि जिस पे उसने अटैक करना होता है वो उसका कोई, जिस बंदे पे वो ट्रस्ट करता होता है वो बन के कॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, अगर मैं अपने एक दोस्त है उस पे बहुत ट्रस्ट करता हूं, तो अटैकर क्या कोशिश करेगा कि मेरे बारे में इंफॉर्मेशन ले और देखे कि मैं किन लोगों पे ट्रस्ट करता हूं, ताकि वो उन लोगों की आइडेंटिटी बनाकर मुझसे बात करे। क्योंकि अगर मैं जिन लोगों पे ट्रस्ट करता हूंगा तो उनसे मैं बात करते हुए ज्यादा एहतियात नहीं बरतूंगा, या मैं उनसे बात करते हुए ज्यादा वरी नहीं हूंगा। सो इसलिए अटैकर ये चीज का यूज करता है। स्टेप थ्री, अटैक। वो अटैक करता है, दे आस्क यू टू क्लिक अ लिंक, गिव लॉगिन इन्फो और डू समथिंग हार्मफुल। इसी तरीके से इट फील्स रियल बट इट्स फेक। वो इस तरह प्रेजेंट करता है कि आपको लगे कि वो रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता, फेक होता है। वार्निंग साइंस टू वॉच फॉर। अच्छा, अब क्या वार्निंग साइंस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है या आपको ये इशारा मिल सकता है कि ये चीज जो सी है ये रियल नहीं है, ये फेक है। सबसे पहले, अर्जेंट टोन। वार्निंग साइंस टू वॉच फॉर में, अर्जेंट टोन, एक्ट नाउ और लूज एक्सेस। अटैकर ये चीज बहुत इस्तेमाल करता है कि वो आपको अर्जेंसी में डालेगा, तेजी में डालेगा, कि यानी कि फॉर एग्जांपल ईमेल आई है और कहेंगे कि नेक्स्ट 5 मिनट में आपने इंफॉर्मेशन देनी है वरना आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से अननोन, सेकंड है अननोन सेंडर्स ईमेल एड्रेसेस दैट डोंट लुक ऑफिशियल। या ऐसा आपने देखना है कि अननोन सेंडर होगा, ईमेल एड्रेसेस जो कि ऑफिशियल नहीं लग रहा होगा, तो ये भी एक आपके पास वार्निंग साइन है। थर्ड, स्ट्रेंज लिंक्स और अटैचमेंट्स, स्पेशली जिप, एक्जी और अननोन फाइल टाइप्स। या ज्यादातर ये होगा कि वो एक अननोन लिंक्स को यूज कर रहा होगा, यानी कि आपको स्पेशली जिप फाइल्स होंगी या एक्जी फाइल्स होंगी और अननोन फाइल टाइप्स होंगी जो आपने ज्यादातर यूज भी नहीं की होंगी और देखी भी नहीं होंगी। नंबर फोर, रिक्वेस्ट फॉर पासवर्ड्स और मनी, रियल कंपनीज नेवर आस्क दिस पे। और एक और वार्निंग साइन ये होगा कि वो आपसे पासवर्ड या मनी, पैसे मांगेगा, जबकि रियल कंपनीज कभी भी आपसे पासवर्ड या पैसे इस सूरत में इस तरीके से नहीं मांगती। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू स्टे सेफ, प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं जी। थिंक बिफोर यू क्लिक, डोंट ओपन अननोन लिंक्स और अटैचमेंट्स, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA, a second step like an OTP can stop many attacks. Don't overshare online, hackers collect your personal info from your Facebook, LinkedIn, etc. Report suspicious activity. If you see something wrong, report it to the IT or your teacher. Regular training, stay updated with cyber safety practices. इसके अलावा डूज क्या है एंड डोंट्स क्या है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। टू डू, लॉक योर कंप्यूटर, ऑलवेज लॉक योर कंप्यूटर व्हेन स्टेपिंग अवे टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड फॉर एवरी अकाउंट। वेरीफाई रिक्वेस्ट, ऑलवेज वेरीफाई रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन। हमेशा जो भी आपको मैसेज रिक्वेस्ट आती है, ईमेल रिक्वेस्ट आती है या वैसे वर्बल रिक्वेस्ट भी आती है, उसको वेरीफाई करें। कंसल्ट इट इफ इन डाउट अबाउट अ मैसेज, आस्क आईटी फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप अपने सीनियर से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने कॉलीग से जरूर उस शक को दूर करें, उनसे शेयर करें। डोंट, क्या नहीं करना चाहिए। क्लिक अननोन लिंक्स, अवॉइड क्लिकिंग ऑन लिंक्स और पॉपअप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज से आए हुए लिंक्स को क्लिक ना करें। शेयर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नेवर शेयर पासवर्ड, ओटीपीज और आईडी कार्ड्स। कभी भी अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो सी है वो लाइक ओटीपी, आईडी कार्ड्स और पासवर्ड्स को शेयर मत करें ऑनलाइन। इसके अलावा ट्रस्ट बेस्ड ऑन अपीयरेंस, डू नॉट ट्रस्ट इंडिविजुअल्स सोलली trust based on appearance. Do not trust individuals solely based on their official sounding voice और appearance. कभी भी ऐसा ना हो कि आपको फोन आया है और बस उसके आवाज से आपको लग रहा है कि ये ऑफिशियल बंदा है, या आपको उसकी आवाज बड़ा वो प्रोफेशनल होके बात कर रहा है या इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं ये कोई रियल पर्सन है। कभी भी आप आवाज पे किसी की
पर्सनल आप आवाज पे या किसी की पर्सनल अपीयरेंस की वजह से आप उस पर ट्रस्ट ना करें, बल्कि वेरीफाई करें ऑफिशियल सोर्सेज से। इसके बाद क्विक क्विज इंटरेक्टिव, बी अवेयर ऑफ फिशिंग मैसेजेस, स्कैमर्स ऑफन यूज enticing messages to lure you into clicking links that may compromise your security. Never click on unexpected offers. Verify calls from it personnel. Always confirm the identity of individuals claiming to be from your IT department before sharing sensitive information. कभी भी आपके डिपार्टमेंट में कोई कॉल आती है, कोई बंदा आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है, और तो आपको उस बंदे की आइडेंटिटी को अपने आईटी डिपार्टमेंट से जरूर वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स, शेयरिंग पासवर्ड्स कैन लीड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑलवेज कीप देम कॉन्फिडेंशियल। कभी भी पासवर्ड्स को शेयर मत करें, क्योंकि अगर आप पासवर्ड्स शेयर करेंगे अनऑथोराइज्ड पर्सन से, तो वो अनऑथोराइज्ड एक्सेस एक्सेस लेते हुए आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने पासवर्ड्स को कॉन्फिडेंशियल रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल मैसेज, कोई भी आपके पास ईमेल आती है, मैसेजेस आते हैं, तो लिंक्स पे क्लिक ना करें। कभी भी अननोन अटैचमेंट्स डाउनलोड मत करें। अननोन यूएसबीज को अपने सिस्टम के साथ अटैच ना करें। अपनी आईडीज, अपने पासवर्ड्स को सिक्योर रखें, अपने पासवर्ड्स को यूनिक रखें, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहें। कॉल्स पे अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर मत करें, और जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाए तो हमेशा उस चीज की वेरिफिकेशन करें ऑफिशियल सोर्सेज से। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर इट। Also comment down what you want me to discuss in next video. Suggest me a topic and I will try my best to discuss and tell you in the next video. So till then, take care and bye bye.